mention This each and every conference will now Univapad, be but recorded. today's lecture for just compilation of Univapad according to Ayurvedic text and compilation of Univapad and classification of Univapad according to the clinical experiences. So, as you all of you know, in Ayurvedic text, the Sankhya is mentioned, that is Sankhya Samprapti is approximately mentioned in each and every text, that is Grantha, is 20. Vinshati Vyapad Yoni, Vinshati Yoni Vyapad Iti, Vinshati Yonija Gadaha. So, according to Charaka, Sushruta, Ashtanga, Sangra, Ashtanga, Rudayakar, and according to Kashyapa also, all the Yonivapas which are described has a number of 20. So सभी ने 20 योनिव्यापद कहे हैं और हर एक ने 20 योनिव्यापदों का वर्णन किया हुआ है। शारंगधर भेद संहिता में भी 20 योनिव्यापदों का वर्णन मिलता है, लेकिन हो सकता है कि इनमें अलग अलग नाम से डिफरेंसेस हो या कुछ लक्षणों से भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो संख्या जो है योनिव्यापदा की वो कॉमन है। अगर हम लोग पूछेंगे कि काश्यप संहिता में कितने योनिव्यापद है, तो हम लोग 20 ही बताएंगे। कौन से योनिव्यापद है वो फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि काश्यप संहिता जो है वो खंडित स्वरूप में उपलब्ध है, तो उसमें योनिव्यापदों का वर्णन का जो पार्ट है वो मिसिंग है। लेकिन सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, शारंगधर भेद संहिता, इन सभी में संख्या जो मेंशन की गई है योनिव्यापदों की, उन सभी की संख्या 20 बताई गई है। सो लेट अस सी classification according to classification of Yonivapada according to text also and according to the clinical experiences also, right? So first classification is according to dosha, like Vataj, Pittaj, Kafaj, Sannipataj, Vata, Pittaj, Vata, Kafaj, the classification, and we will see deep later. Then Mityaharjanya, again there are some Yonivapad which are caused by Mityahar, some Yonivapad are caused by Mitya Vihar, that is misconduct or misconduct during sexual contact also, and in routine it is because of the misconduct of misbehavior also. And another classification is because of the Arthav-dushti. So there are Arthav-dushti janya Yonivapadas. Some Yonivapadas are Bija-dosh janya, जैसे हम लोग आगे देखेंगे कि कौन से योनिवापद जो है वो बीज दोष के कारण है। दैवजन्य, जिनमें हम लोग को कोई कारण नहीं दिखाई देता, तो हम लोग उसको दैवजन्य कहते हैं। तो दैवजन्य योनिवापद, इसका एक क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। एंड देन अकॉर्डिंग टू द clinical experience, you can classified योनिवापद into रजस्राव कालीन योनिवापद, जो कुछ योनिवापद है जो रजस्राव कालीन दिखाई देता है, कुछ योनिवापद है वो रजस्राव काल के पश्चात, यानी रजस्राव नहीं होते हुए भी दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ योनिवापद है। कुछ योनिवापद है वो जो स्पेशली गर्भिणियों में, गर्भिणी अवस्था में दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ योनिवापदों को हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और कुछ योनिवापद जो है वो प्रसवकालीन दिखाई देते हैं, प्रसव अवस्था में, जब प्रसव शुरू रहता है तब दिखाई देते हैं, तो ऐसे कुछ प्रसवकालीन योनिवापद है, इसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और कुछ योनिवापद है जो प्रसव के कारण उत्पन्न होते हैं, तो प्रसव में भी वन ऑफ द रीजन dystocia, eutosia is normal labor, dystocia is abnormal labor, so dystocia may be the one of the reason of योनिवापद, and we get classified योनिवापद according to प्रसवोत्थ। एंड कुछ योनिवापद जो रहते हैं वो वेग धारण के अनुसार भी होते हैं, तो दोषों के अनुसार, जैसे कि वातज, पित्तज, कफज वगैरह आते हैं, मिथ्या आहार जन्य, मिथ्या विहार जन्य, ऐसे हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद आर्तव दृष्टि की वजह से, बीज दृष्टि की वजह से, रजस्राव काल में उत्पन्न होने वाले योनिवापद, जबकि रजस्राव चालू है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चालू है, ऐसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पे जिसका इन्फ्लुएंस है, ऐसे कुछ योनिवापद होते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के सिवाय कुछ योनिवापद होते हैं गर्भिणी अवस्था में उत्पन्न होने वाले योनिवापद है, प्रसवकालीन योनिवापद है, प्रसव के कारण उत्पन्न होने वाले योनिवापद है, वेग धारण के कारण उत्पन्न होने वाले योनिवापद है, और आखिर में बीज दोष के कारण, अदैव के कारण उत्पन्न होने वाले योनिवापद। ऐसे अलग अलग योनिवापदों का वर्णन हमें मिलता है, और ये जो योनिवापदों का वर्णन हम लोग ने किया है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। अगर हम लोग देखेंगे तो दोषों के अनुसार वर्गीकरण हम लोग को देखना है, तो देयर आर अकॉर्डिंग टू चरक ने वातज 11
बोले गए हैं। पित्तज 3 है, कफश 2 है, वात पित्तज 2 है, वात कफश 2 है और त्रिदोषज 1 है। जो वातजन्य व्यापद है उसमें वातला, अचरणा, प्राकचरणा, पुत्रग्नि, सूचिमुखी, महायोनि, अतिचरणा, उदावर्तिनी, अंतर्मुखी, शुष्का और षंडी, ये जो पूरे 11 के 11 वातजन्य व्यापद है वो चरक के अनुसार है। और इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो अचरणा, प्राकचरणा, अतिचरणा, ये जो है वो मिथ्या विहार के कारण हम लोग पकड़ सकते हैं, जिसमें मिथ्या विहार के कारण ऐसे योनिव्यापद उत्पन्न हो रहे हैं। और कुछ योनिव्यापद है जो बीज के कारण उत्पन्न होते हैं, बीज दोष के कारण उत्पन्न होते हैं। और मिथ्या विहार से उत्पन्न हुए महायोनि जैसे योनिव्यापद है, जो कि हम लोग आगे जाके, अगर if time permits we can take deep into the study. And then पित्त योनि व्यापद जिसको कहा गया है वह है चरक के अनुसार रक्त योनि, पित्तला योनि व्यापद और अरजस का। ये 3 योनि व्यापद जो है वो पित्त योनि व्यापद के अंतर्गत आते हैं। कफ योनि व्यापद श्लेष्मला है, ये एक योनि व्यापद है। वात पित्त योनि व्यापद परिप्लुता और वामिनी, वात कफ योनि व्यापद उपप्लुता और कर्णिनी, और त्रिदोष योनि व्यापद है सन्निपातजा। तो ये योनिव्यापद जानने की ज़रूरत क्या है हम लोग को? हम लोग जान सकते हैं योनिव्यापदों का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें से जो दोष है, वो सबसे महत्व का कारण योनिव्यापदों का वात दोष कहा गया है। वात की दृष्टि की वजह से योनिव्यापद उत्पन्न होते हैं ऐसे कहा जाता है। लेकिन अगर कोई योनिव्यापद पित्तज है तो उसकी पित्तज की चिकित्सा पहले करनी चाहिए, फिर वातज की चिकित्सा करनी चाहिए। कोई योनिव्यापद कफज है तो कफज की चिकित्सा करके फिर वातज की चिकित्सा करनी चाहिए। वात पित्तज और वात कफज में भी वैसे ही बोला गया है। स्पेशली वात कफज योनिव्यापद जो है, वात कफज योनिव्यापदों की चिकित्सा में उत्तर बस्सी का उत्तर बस्सी का वर्णन ज्यादा दिखाई देता है। तो उत्तर बस्सी का वर्णन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो उपप्लुता और कर्णिनी योनिव्यापद कहा गया है। और स्पेशली हम लोग अगर देखें, इनका वर्णन देखेंगे तो उपप्लुता और कर्णिनी ये दोनों योनिव्यापद जो है वो गर्भिणी और प्रसव अवस्था में होते हैं। उपप्लुता जो योनिव्यापद है वो गर्भिणी अवस्था में उत्पन्न होता है, और कर्णिनी योनिव्यापद है जो कि प्रसव के कालीन उत्पन्न होता है। तो अगर वातकफ योनिव्यापदों की चिकित्सा उत्तर बस्सी बताई गई है तो हम लोग योनिव्यापदों की चिकित्सा जो है उपप्लुता और कर्णिनी उत्तर बस्सी से करनी चाहिए। लेकिन गर्भिणी अवस्था में या फिर प्रसव कालीन हम लोग उत्तर बस्सी नहीं दे पाते या नहीं देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ग्रंथकारों का भी ये मानना है कि कुछ योनिव्यापद शायद कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले उत्पन्न होते हैं, जिसका परिणाम या व्यक्त स्वरूप में वो बाद में आते हैं, और उसकी तभी चिकित्सा करते समय हम लोग को इन चिकित्सा के गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। जैसे हम लोग कहेंगे कि गर्भिणा श्लेष्मलाभ्यासात, गर्भिणी ने कफज आहार विहार करने से उपप्लुता योनि व्यापद होता है, और कर्णिनी में गर्भिण पिहितो अनिल। तो इसमें जब प्रसव काल होता है तभी अ, जो कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे बेयर डाउन एफर्ट्स करने चाहिए। दैट इज प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव एफर्ट्स जो रहते हैं, प्रोपल्सिव फोर्स एंड एक्सपल्सिव फोर्स ड्यूरिंग लेबर शुड बी कोऑर्डिनेटेड। अगर ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है देन देयर विल बी डिस्ट्रोशिया और इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन, जो कि मसल्स में होता है इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन। उसके वजह से कर्णिक उत्पन्न हो रहा है। लेकिन हम लोग का गाइडलाइन क्या है कि उत्तर बसे जाना चाहिए। इसका मतलब कि वो तभी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन व्यक्त जो है वो बाद में हो सकता है, जिसके वजह से हम लोग को चिकित्सा में उत्तर बसे जैसे पंचकर्म का उपयोग करना चाहिए। और इससे हम लोग को पता भी चलता है कि कौन से योनि व्यापद असाध्य है, जैसे कि त्रिदोष योनि व्यापद है जिसको असाध्य कहा गया है। सुश्रुत ने एकदम सिंपल कर दिया है। वातज के 5, पित्तज के 5, कफज के 5 और सन्निपातज के 5-5 योनि व्यापद बताए हैं। अगर हम लोग चरक में देखेंगे तो वातज के 11 बताए हैं, पित्तज के 3 बताए हैं, वाता पित्तज 2 है, वाता कफज 2 है। ठीक है? तो ऐसे अकॉर्डिंगली चरक के हैं। सुश्रुत के समझने में आसानी है। वातज के 5 है, पित्तज के 5 है, कफ सन्निपातज के 5 है। जो वातज के 5 है उसमें वामिनी, पुत्रग्नि, लोहितक्षया, परस्रंसिनी और वातिकी, ये यूनिट पर बताए गए हैं। पित्तज में पैत्तिकी, कर्णिनी, अचरणा, अतिचरणा, अत्यानंदा। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कर्णिनी योनिपद जो है सुश्रुत के अनुसार वो पित्तज योनिपद में आता है, चरक के अनुसार वात पित्तज योनिपद में आता है। ठीक है? कफज में श्लेष्मिकी, उदावरता, परिप्लुता, वंध्या और विप्लुता, ये 5 योनिपद बताए गए हैं। और सन्निपात योनिपद जो कि चरक ने 1 बताया हुआ है, यहाँ पे सुश्रुत ने 4 बताए। सन्निपातिकी, षंडा, विवृत्ता, संवृत्ता और फलिनी, ये 5 योनिपद अकॉर्डिंग टू द
सुश्रुत है। अगर हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव टेबल अगर हम लोग करेंगे तो चरक, सुश्रुत और अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय के अनुसार, चरक के अनुसार वातज के 11 है, सुश्रुत के अनुसार वातज के 5 है। अष्टांग संग्रहकार ने चरक को फॉलो करते हुए 11 योनि व्यापद वातज के बताए हुए हैं। पित्तज के चरकानुसार 3 योनि व्यापद है, सुश्रुतानुसार 5 योनि व्यापद है, अष्टांग संग्रह के अनुसार 2 योनि व्यापद बताए गए हैं। कफज के प्रत्येक की 1, चरक और अष्टांग संग्रह के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार 5, त्रिदोष योनि व्यापद चरकानुसार और अष्टांग संग्रह अनुसार 1 और सुश्रुतानुसार 5 योनि व्यापद है। वात पित्त योनि व्यापद परिप्लुता और वामिनी चरकानुसार, वहीं पे अष्टांग संग्रहकार ने लोहित क्षया और परिप्लुता बताया गया है। वामिनी का यहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता है। वात कफ योनि व्यापद उपप्लुता और कर्णिनी, जहाँ पे चरक ने बताया है, वैसे ही अष्टांग संग्रहकार ने भी उपप्लुता और कर्णिनी को वात कफ योनि व्यापद बताया है। और विशेषतः अष्टांग संग्रहकार ने विप्लुता योनि व्यापद, ये एक विशेष योनि व्यापद बताया है, जो कि कृमि के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें नित्य वेदना का वर्णन किया गया है। अगर हम लोग नित्य आहार जन्य योनि व्यापद देखेंगे तो उसमें वातजन्य व्यापद, पित्तजन्य व्यापद, कफजन्य व्यापद, सन्निपातजन्य व्यापद, अश्रुजन्य व्यापद और अरजस्कजन्य व्यापद, इन योनि व्यापदों का अंतर्भाव दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ये मिथ्याहार से होने वाले जो योनि व्यापद है, उसमें हम लोग को आहार के ऊपर विशेषता ध्यान देना चाहिए। पेशेंट का आहार क्या है, मतलब इसमें दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज मिथ्या योनि मिथ्या आहार विहार। तो मिथ्या आहार की वजह से जो योनि व्यापद उत्पन्न होने वाले, उसमें अगर हम लोग निदान परिवर्जन करेंगे आहार की वजह से, जो उत्पन्न होने वाले योनि व्यापद है उनको हम लोग आहार के पथ्य बताएंगे, तो उसमें काफी अच्छे मदद मिलती है क्लिनिकली हम लोग को ट्रीट करने के लिए। तो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज योनि व्यापद रहेगा, या जैसे अश्रुज योनि व्यापद में भी पित्त का आहार अगर हम लोग मना करेंगे तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादा फायदा हो, मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े। वैसे ही अरजस का योनि व्यापद, जो कि अगेन पित्त की वजह से बताया गया है, तो अरजस का योनि व्यापदों में भी हम लोग को आहार का पालन करना चाहिए। अश्रुज और अरजस का योनि व्यापद दोनों भी पित्त के कारण होते हैं, लेकिन दोनों का भी जो लक्षण है वो एक दूसरे से विपरीत है, एकदम अपोजिट है। अश्रुजा में ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, अरजस्का में ब्लीडिंग होता ही नहीं है। ये दोनों में फ़र्क है। देन मिथ्या विहारजन्य अगर हम लोग यानी व्यापद देखेंगे, तो उसमें अचरणा यानी व्यापद हो रहा है, अतिचरणा, विप्लुता, प्राकचरणा और परिप्लुता। अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा, ये 3 योनि व्यापद बताए गए हैं। उसके साथ में विप्लुता और परिप्लुता, ये मिथ्या विहार से उत्पन्न होने वाले योनि व्यापद है। परिव्रता यानी व्यापद रहेगा, आचरणा यानी व्यापद रहेगा, अतिचरणा यानी व्यापद रहेगा या प्राकचरणा यानी व्यापद रहेगा। ये चारों यानी व्यापद जो है, वो चारों यानी व्यापद इस स्पेशली कॉइटल फ्रीक्वेंसी की वजह से या कॉइटल एक्ट की वजह से उत्पन्न होने वाले, कॉइटल एक्ट में मिथ्याचार की वजह से उत्पन्न होने वाले यानी व्यापद है। और विप्लुता जो है वो मिथ्या विहार की वजह से प्योरली उत्पन्न होने वाला यानी व्यापद हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि अचरणा में योन्या मद अवनत कहा है, तो उसमें कॉइटस के बाद या कॉइटस के पहले भी या ऐसे भी अगर हम लोग देखेंगे तो योनि की स्वच्छता ठीक से न रखने की वजह से वहाँ पे कंटू जाता कुर्वंती जंतवा ऐसे वर्णन आया है। तो जहाँ पे प्रॉपर हाइजीन का मेंटेनेंस नहीं रहेगा, तो प्रॉपर हाइजीन नहीं होने की वजह से वहाँ पे योनि रोग उत्पन्न हो सकता है। अतिचरणा और प्राकचरणा ये प्योरली कॉइटल की वजह से है। जैसे निम्फोमेनिया होता है, जिसमें बार-बार कॉइटस करने की इच्छा होती है, या इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल एक्ट, जिसको हम लोग अतिचरणा कहेंगे। तो वहाँ पे वायु का प्रकोप होके क्षोभ उत्पन्न होता है, अलग-अलग विकार उत्पन्न होते हैं, जिसको वातिचरणा नियापत कहा गया है। प्राकचरणा जो कि बालिकाओं में होने वाले कॉइटस की वजह से प्राकचरणा गर्भाशय कोश भंग होने की वजह से उत्पन्न होता है, ऐसे कहा जाता है। आर्तदृष्टिजन्य योनिव्यापद, ये सभी जो योनिव्यापद है, वो सभी हम लोग आर्तदृष्टिजन्य योनिव्यापद कह सकते हैं, क्योंकि सभी योनिव्यापदा में विशेषतः आर्तव की दृष्टि होती है और उसी की वजह से, आर्तव दृष्टि की वजह से अलग-अलग तरीके से हम लोग को लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बीज दोषजन्य कुछ योनिव्यापद है, उसमें सूचीमुखी योनिव्यापद और षंडी योनिव्यापद है। इसमें से कुछ योनिव्यापद ऐसे होते हैं कि जो कि माता द्वारा आहार विहार
के मिथ्या आहार विहार करने की वजह से अगर माता के गर्भाशय में कन्या गर्भ हो तो उसमें योनिव्यापद उत्पन्न होते हैं। तो ये बीजदोषजन्य योनिव्यापद है। एंड देन रजस्रावकालीन योनिशन जो है या जिन योनिव्यापदों के सिम्टम्स रहेंगे या साइंस रहेंगे, जो ब्लीडिंग जब होता है यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब होता है, इसको हम लोग रजस्राव काल कहेंगे। तो रजस्राव काल में ये लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अश्रुजा, अरजस और उदावरता। इन योनिव्यापदों में रजस्रावकालीन हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो डायग्नोसिस है वो रजस्राव काल से संबंधित होता है। अगर हम लोग अश्रुजा योनिव्यापद देखेंगे तो अश्रुजा योनिव्यापद में रजस्राव काल में ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। अरजस का योनिव्यापद में रजस्राव काल में ब्लीडिंग नहीं होगा, यानी जब ब्लीडिंग दिखना चाहिए तब ब्लीडिंग नहीं दिख रहा है। इससे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि शायद ये अरजस का है, उसके साथ में अलग लक्षण और दिए हुए हैं। उदावरता योनिव्यापद, जिसको हम लोग मॉडर्न में डिस्मेनोरिया कहते हैं, तो ये भी वैसे ही है, जिसमें हम लोग को समझ में आता है कि पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअस में जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है या रजस्राव काल शुरू है, तब सबसे ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, शूल होता है जिसको हम लोग कहेंगे। तो शूल होने का कारण जो है वो वात का है और ये रजस्रावकालीन दिखाई देता है, उसके बाद में शूल निकल जाता है। तो ये जो लक्षण है ये रजस्रावकालीन दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने उसको क्लासिफिकेशन में डाला है कि रजस्रावकालीन यानी पद है, जिसको हम लोग अर्ली एबॉर्शन करके कुछ लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हम लोग श्लोक में देखें तो षडः सप्तरात्रकम शुक्रम गर्भाशयम गतम ऐसे कहा है। तो इसमें जो शुक्र गर्भाशय के अंदर गया है, सरोजम नरुजम के साथ, वो शुक्र को ही बताया है शास्त्रों में, तो उसमें गर्भ गर्भ नहीं आया है, लेकिन फिर भी काफी लोगों के अनुसार अर्ली एबॉर्शंस को वामिनी योनिव्यापद कहते हैं। उसके साथ में विप्लुता योनिव्यापद है और परिप्लुता योनिव्यापद है, जो कि परिप्लुतायां भवति ग्राम्य में रुजावृषम, जिसमें कॉइटस के वक्त पेन होता है, जिसको हम लोग डिस्पेरोनिया कह सकते हैं। विप्लुतायां भवति, जिसमें थ्रू आउट पेन होता है, विप्लुताम नित्य वेदना। तो ये जो है ये रजस्राव कालीन नहीं है, रजस्राव कालातीत है। रजस्राव के काल के सिवाय भी यहाँ पे लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसको हम लोग रजस्राव कालातीत में हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। एंड देन गर्भिणी अवस्था कालीन, जैसे कि हम लोग ने देखा कि उपप्लुता योनिव्यापद है, जो कि गर्भिणी श्लेष्मलाभ्यासत करके बताया गया है। और दूसरा योनिव्यापद है जो को गर्भिणी में होता है, जिसको हम लोग पुत्रग्नि योनिव्यापद कहते हैं, जिसमें पुत्रम जातम जातम विनश्यति, ये पुत्र का बार बार विनाश हो जाता है और इसमें स्पेशली मेल चाइल्ड का विनाश हो जाता है। तो ये जो दोनों योनिपद है ये गर्भिणी अवस्था में उत्पन्न होते हैं, जिस अवस्था में गर्भिणी रहते हुए अगर कुछ मिथ्या आहार विहार किया हुआ है या और कुछ कारणों से मिथ्या विहार विहार करने से उपप्लुत योनिपद और दूसरे कारणों से पुत्र योनिपद उत्पन्न होते हैं। तो ये गर्भिणी अवस्थाकालीन क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। और प्रसवकालीन योनिव्यापद है, जिसको हम लोग कर्णिनी योनिव्यापद, जो कि प्रसव में आदि काल में जो है वो जोर नहीं लगाना, यानी प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव फोर्स साथ में नहीं होना, तो उसके वजह से कर्णिनी योनिव्यापद उत्पन्न होता है। और प्रशंसनी योनिव्यापद सूत्रकानुसार कहा गया है, जो प्रशंसन उत्पन्न प्रसव के कारण उत्पन्न होने वाला एक योनिव्यापद बताया गया है। और अभी हम लोग देखेंगे कि प्रसवोत्थ कौन सा योनिव्यापद है। काफी बार ऐसे होता है, जैसे हम लोग मॉडर्न साइंस में भी देखते हैं कि इफ द बेबी का डिलीवरी, मतलब डिलीवरी अगर होम डिलीवरी है और समझो हॉस्पिटल पे डिलीवरी है, तो भी बेबी का वेट ज्यादा है, तो ऐसे समय में कुछ सालों के बाद पेशेंट्स को प्रोलैप्स यूट्रस के कंप्लेंट्स दिखाई देते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तभी भी प्रोलैप्स के हम लोग को लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन स्पेशली प्रोलैप्स यूट्रस में अगर हम लोग देखा जाए तो होम डिलीवरी जो कि क्वाइट कॉमन है, और उसके साथ में जो बर्थ वेट रहता है बेबी का वो एक्सीड रहता है, एक्सेस रहता है। अगर बर्थ वेट ज़्यादा हो तो भी आगे जाके वो जो गर्भाशय के जो स्नायु वो शिथिल होने की वजह से महायोनि उत्पन्न होती है। तो प्रसवोत्थ अगर हम लोग योनि व्यापद देखेंगे तो उसमें महायोनि एक योनि व्यापद है, और कर्णिक योनि व्यापद जिसका वर्णन मैंने किया कि उसके लक्षण जो है वो प्रसव के कालीन दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी चिकित्सा जो है वो हम लोग को बाद में करनी है, क्योंकि वात कफ योनि व्यापदों की चिकित्सा में हम लोग को बताया गया है कि उत्तर बस्सी करना है। तो हो सकता है कि जहाँ वहाँ पे स्वेलिंग, सर्वाइकल स्वेलिंग होने की वजह से, डिसोशिया होने की वजह से बाद में सर्वाइकल क्लियर हो जाए
और उसके वजह से इवर्टेड सर्वाइकल लिप्स होने से उसके आगे जाके वंध्यत्व जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसके लिए कर्णिक न्यूरोपैथी की चिकित्सा हम लोग को करनी पड़ती है। तो ये प्रसवोत्थ यूनिवेपथ हम लोग कह सकते हैं, जो कि प्रसव एक उसका हेतु माना जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो वेग धारण की वजह से क्या क्लासिफिकेशन है, तो वेग धारण की वजह से उदावर्त योनिव्यापदिक बताया गया है और शुष्का योनिव्यापदिक बताया गया है। साथ में उदावता के साथ में परिप्लुत योनिव्यापद भी गर्भिणी द्वारा छर्दी और श्वास वेग का धारण करने की वजह से छर्दीनी श्वास वेग निग्रह ऐसे बताया गया है। तो उदावर्त शुष्का योनिव्यापद विशेषतः कॉइटस के समय पे जो वेग का धारण करने की वजह से शुष्का योनिव्यापद उत्पन्न होता है, ऐसे कहा जाता है। और तीसरा योनिव्यापद यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, दैट इज उपप्लुता योनिव्यापद, जो कि वेग धारण की वजह से उत्पन्न हो सकता है। और कुछ योनिव्यापद जो है जिसमें हम लोग को एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज दिखती है। तो ये एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज जैसे अंतर्मुखी योनिव्यापद, जिसको हम लोग रेट्रोवर्टेड यूट्रस कहेंगे, तो एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसमें अंतर्मुखी योनिव्यापद बाबा आपने बोला है कि मुखम वक्रयति योनियम, जो वायु का प्रकोप होता है, तो वो वायु प्रकोपित वायु योनि मुख में जाके मुख को वक्र कर देता है, उसको पीछे की ओर मोड़ देता है, तो इसको हम लोग कहेंगे अंतर्मुखी योनिव्यापद। और दूसरा है सूचीमुखी योनिव्यापद, जिसमें योनिमुख जो है वो योनिमुख सूची की तरह छोटा सा हो जाता है, जिसको हम लोग पिन पॉइंट ऑस कहते हैं। सो अंतर्मुखी योनिव्यापद यानी रेट्रोवर्टेड यूट्रस अगर हम लोग कहेंगे, और सूचीमुखी योनिव्यापद यानी पिन पॉइंट ऑस अगर भी कहेंगे, तो दोनों में जो योनिव्यापद के उपद्रव बताए गए हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व, ये हम लोग को दिखाई देते हैं। तो रेट्रोवर्टेड यूट्रस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ infertility and pinpoint os is one of the reason of infertility। and then महायोनि में जैसे कि कहा है योनि स्रंस होता है, योनि भ्रंश होता है, यानी गर्भाशय जो है वो अपनी जगह छोड़ के नीचे की तरफ बाहर आ जाता है, तो इसलिए इसको महायोनि, जिसमें के एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है। तो ऐसे हम लोग को क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर हम लोग देखेंगे, तो उसमें प्रसवोत्थ, वेग धारणोत्थ, एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी, इसके हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिसाइड वेदर हम लोग को उसमें मेडिसिन से काम करवाना है या कुछ ऑपरेट करने की जरूरत है। जैसे अंतर्मुखी न्यूरोपैथ रहेगा, तो उसमें हम लोग को हो सकता है कि पेस्ट्रीज की हॉस्पिस पेस्ट्री या रिंग पेस्ट्री का यूज करना पड़े, या फिर उसको एंटीवर्शन पोजीशन में लाने के लिए स्लिंग ऑपरेशन जैसा ऑपरेशन करना पड़े। सूचीमुखी न्यूरोपैथ में हम लोग को जो मुख विस्फारण कहा गया है शास्त्रों में भी, अंगुली शस्त्र द्वारा, तो वैसे ही यहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन करना पड़ता है। महायोनि में पिंड धारण कहा गया है, और आजकल हम लोग हिस्टेक्टोमी का एडवाइस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन वी कैन डायग्नोज एंड वी कैन प्लान अ ट्रीटमेंट प्लान, हाउ टू गो फॉर द ट्रीटमेंट। तो वो हम लोग को समझ में आना चाहिए, इसलिए ऐसे क्लासिफिकेशन है। काफी बार हम लोग को समझ में आता है कि ये योनिव्यापद दिए हुए हैं, ये सब हम लोग का एक थिंकिंग रहता है कि योनिव्यापद कहेंगे तो योनिव्यापद मतलब सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये काफी कम है, लेकिन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स छोड़ के योनिव्यापदों में 20 व्याधियों में मेरे ख्याल से पूरा का पूरा गायनेक और कुछ हद तक ऑब्स्टेटिक्स जो है वो कवर कर लिया है। गायनेक में अगर हम लोग देखेंगे तो व्हाइट डिस्चार्ज है, व्हाइट डिस्चार्ज थ्रू वजाना, जिसमें वजाइटिस जैसे लक्षण भी आएंगे, लिकोरिया भी आएगा, वो भी कवर हो गया है योनिव्यापदों में। देन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स अगर हम लोग देखेंगे तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वो भी कवर हो गए। उसके साथ में एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज अगर देखेंगे, कंजेनिटल एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज, तो वो भी कवर हो गए हैं। एंड देन कॉइटल डिफॉर्मिटीज रहेंगे, कॉइटस की वजह से उत्पन्न होने वाले पद रहेंगे, या कुछ कंप्लेंट्स रहेंगे, तो वो भी कवर हो चुका है। डिस्पेरिनिया जैसे लक्षण जो है वो भी कवर हो चुका है, एंड अननोन कॉजेज भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन योनिव्यापद का। उसके बाद हम लोग देखेंगे सामान्य हेतु क्या है योनिव्यापद। काइंडली स्विच ऑफ योर माइक। हेलो, someone mic is on, please please mute your mic जी। अगर हम लोग सामान्य हेतु देखेंगे तो चरक के अनुसार सामान्य हेतु सबके याद रहता है। चरक ने कहा गया है कि विंशति योनि व्यापदो निर्दिष्ट रोग संग्रह है,
मिथ्याचारेण तास्त्रीणां प्रदुष्टेन आर्तवेन च जायन्ते बीजदोषाच्च दैवाच्च शृणुतापृत। चरक ने कहा है, चरक संहिता में कहा गया है कि योनि व्यापक 20 तरह के हैं और इनके कारण जो है मिथ्याचारेण तास्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेन च, मिथ्याचार और प्रदुष्ट आर्तव, ये दो कारण है। उसके साथ में जायन्ते बीज दोषाच्च, बीज दोष के कारण ये तीसरा कारण उत्पन्न होता है, और तीसरा दैवाच्च, ये चार कारण बताए गए हैं। मिथ्याचारेण तास्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेन च जायन्ते बीज दोषाच्च दैवाच्च। और आगे जो बताया गया है शृणुता पृथक, ये अग्निवेश ने जब आचार्य को सवाल पूछा कि ऐसे हम लोग को समाज में क्यों दिखाई देता है कि जो लोग पाप कर्म करते हैं उनको भी बच्चे हैं या उनको कोई भी व्याधि उत्पन्न नहीं होता, जो पुण्य कर्म करते हैं या कोई पाप कर्म मिथ्या आहार विहार नहीं करते हैं फिर भी उनको वंध्यत्व उत्पन्न होता है या योनि रोग उत्पन्न होते हैं, तो ऐसा क्यों है? उसका उत्तर देते समय ये पूरा अध्याय जो है वो आचार्यों ने बताया हुआ है। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये चार कारण है और अभी मैं इसके सेपरेट में वर्णन करूंगा, वो आप पृथक पृथक सुन लो। श्रृणुता पृथक का मतलब है आप पृथक पृथक सुन लो। तो ये चार कारण चरक के अनुसार बताए गए हैं। मिथ्याचार यानी मिथ्या आहार और मिथ्या विहार, उसके बाद प्रदुष्ट आर्तव, उसके बाद बीज दोष और दैव। जैसे कि हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन में, मिथ्या आहार की वजह से कुछ न्यूय पद है, कुछ मिथ्या विहार की वजह से है, प्रदुष्ट आर्तों की वजह से कुछ न्यूय पद है, यानी कि अरजस का न्यूय पद रहेगा या अश्रुजा न्यूय पद रहेगा। बीज दोष के कारण है शंडी योनि, शुष्का योनि, ये बीज दोष के कारण उत्पन्न होने वाले हैं। और दैव, जिसका कोई भी कारण नहीं है, जैसे पुत्र न्यूय पद। तो ये चार कारण बताए गए हैं चरक के अनुसार। सुश्रुत ने बताया गया है कि प्रवृद्ध लिंगम पुरुषम या अत्यर्थम उपसेवते, वृक्ष दुर्बल बाला या तस्या वायु प्रकुप्यति, स दुष्टम स दुष्टो योनिमासाद्य योनि रोगाय कल्पते, त्रयाणाम अपि दोषाणाम यथास्वम लक्षणेन तु। योनि रोग जो है वो अलग अलग कारणों से होते हैं। उसमें से एक कारण दिया है कि जिसका लिंग काफी बड़ा हुआ हो, प्रवृद्ध लिंग पुरुष, या प्रवृद्ध लिंग पुरुष के साथ वारंवार संभोग करना, ये एक कारण है, उसके वजह से वात का प्रकोप होता है। साथ में रुक्ष, दुर्बल और बालिका अवस्था, जो से रुक्ष अति रुक्ष है, अति दुर्बल है और बाल्यावस्था में है, उसके साथ में संभोग करना, उसके वजह से उसको अचरणा, अतिचरणा और प्राकचरणा जैसे योनि व्यापद उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उसमें वात का प्रकोप होता है, ऐसे बताया गया है। अचरण, अतिचरण और प्राकचरण में वात का प्रकोप बताया गया है, तो उसके वजह से योनि व्यापद उत्पन्न हो रहे हैं। और ये सारे योनि व्यापदों में, मतलब 20 के 20 योनि व्यापदों में तीनों दोषों का हम लोग को लक्षण, तीनों दोषों के लक्षण हम लोग को दिखाई देते हैं। इसके लिए सुश्रुत ने वातज 5, पित्तज 5, कफज 5 और सन्निपतज 5 ऐसे 20 योनि व्यापदों का वर्णन किया गया है। मतलब सुश्रुत के अनुसार एक विशेष लक्षण जो दिया हुआ है वो प्रवृद्ध लिंग पुरुष के साथ में संभोग करना, ये एक लक्षण बताया गया है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि विंशति व्यापदयों ने जायन्ते दुष्ट भोजनात्, यहाँ पे दुष्ट भोजन जो कि मिथ्या आहार में हम लोग अंतर्भाव कर सकते हैं। विषम विषम स्थान शयन वृष मैथुन सेवने, विषम स्थिति में, विषम स्थिति में शयन करके और अत्यधिक मात्रा में मैथुन का सेवन करने की वजह से ये पद उत्पन्न होते हैं। दुष्ट अर्थवाद अपद्रव्य बीज दोषेण दैवतः, दुष्ट अर्थों की वजह से, मिथ्या स्थिति की वजह से, विषम स्थिति में संभोग करने की वजह से, दुष्ट भोजन की वजह से और दुष्ट अर्थों की वजह से योनि पद उत्पन्न होते हैं। ये योनि पद अगर हम लोग देखेंगे तो मिथ्याहार और मिथ्या विहार में इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन अष्टांग संग्रहकार और अष्टांग हृदयकार के अनुसार इन्होंने एक विशेष कारण दिया है, जो कि अपद्रव्य ही बीज दोषेण, अपद्रव्य सेवन की वजह से। जैसे आजकल वाइब्रेटर्स या डिल्डोस यूज किए जाते हैं, वैसे ही उन्होंने कहा कि लोहादि शिश्नाकृति से संभोग करने की वजह से शिश्न का, पेनिस पेनिस का आकार का लोहादि धातु, तभी लोहादि धातु के से खिलौने वगैरह बनते थे, तो लोहादि धातु से पेनिस के जैसे आकृति बना के उससे संभोग करना, उससे कॉइटरैक्ट करना, तो ये अपद्रव्य सेवन एक विशेष कारण बताया गया है। सुश्रुत के अनुसार प्ररुद्ध लिंग पुरुष का सेवन और अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय के अनुसार जो है अपद्रव्य का सेवन, ऐसे कहा गया है। चरक चरक के अनुसार, वाग्भट के अनुसार
योनि व्यापद जो है ये नानात्मज वात के नानात्मज विकारों में से जो वात के 80 नानात्मज विकार बताए गए हैं उसके वजह से उत्पन्न होने वाले विकार है। और काश्यप ने रजस्वला स्त्री को नस्य देने की वजह से योनि में शुष्कता उत्पन्न होती है, ऐसे कहा है। तो रजस्वला को नस्य देने से योनि शुष्कता उत्पन्न होती है, ऐसे काश्यप का कहना है। अगर हम लोग शार्ंगधर में देखेंगे तो अदक्ष पुरुषोत्पन्न, सपत्नी विहित और दैवजात, ये 3 अलग कारण दिए हुए हैं। अदक्ष पुरुषोत्पन्न, सपत्नी विहित और दैवजात। अदक्ष पुरुषोत्पन्न मतलब क्या है कि पुरुष के द्वारा उस स्त्री का ख्याल नहीं रखा जाना, उसके वजह से वहाँ पे योनि विकार उत्पन्न हो सकते हैं। सपत्नी विहित बहुभार्या होना या पॉलीगैमी होना, उसके वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकते हैं, तो उसके वजह से योनि व्यापदों का वर्णन आता है सपत्नी विहित में। और दैव, ये एक लक्षण बताया गया है। तो ये सामान्य हेतु है योनि व्यापदों के। और हम लोग ने देखा कि योनि व्यापद में स्पेशली जो क्लासिफिकेशन किए हैं उसके अनुसार हम लोग को जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो हम लोग को करवानी चाहिए। इसके आगे ये जो 20 योनि व्यापद है, ये अलग अलग 20 योनि व्यापद अलग अलग आचार्य ने दिए हुए हैं। इसमें से कुछ योनि व्यापद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सारे योनि व्यापद एक्सप्लेन करना अभी हमारे शेड्यूल में नहीं बैठेगा। तो अगर हम लोग एक देखेंगे वातलाहार चेष्टया वातलाया समीरण, ये वातज योनि व्यापद का श्लोक है। वातलाहार चेष्टया वातलाया समीरण विवृद्ध योनिमाश्रितम योने स्तोदम सवेदनम स्तंभम पिपलिकाम सुप्तिम इव कर्कशताम तथा करोति सुप्तिम आयासम वातजांश अपरान गदान सास्यात सशब्द रुक फेन तनुरुक्ष आर्तव अनिलात, ऐसे कहा है। अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो पहले लाइन में वातलाहार चेष्टया वातलाया समीरणा ऐसे कहा है, जो कि निदान या हेतु की लाइन है। तो पहले लाइन में हम लोग ने देखा कि इसमें हेतु बताया गया है कि वातल जो वातज प्रकृति की स्त्री है उसके द्वारा अत्यधिक मात्रा में वातावर्धक पदार्थों का सेवन करने से वात बढ़ता है, ये एक लाइन में बताया गया है। और उसके बाद में संप्राप्ति बताई गई है, विवृद्ध योनिम आश्रित योनि सोदम सवेदनम, ये जो वात है ये बढ़ के योनि में आश्रित होता है और योनि के जगह पे तोदवत वेदना उत्पन्न करता है। और उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो लक्षण बताए गए हैं, स्तंभम पिपलिकाम सुप्तिम इव कर्कशतान तथा करोति सुप्तिम आयासम वातजांश अपरान गदान। तो स्तंभ, पिपलिका संचरण वेदना, सुप्ति यानी नमनेस होना, कर्कशता होना, ड्राइनेस होना, ये सब चीजें हैं, ये वात की वजह से होते हैं। साथ में जो वात के अलग अलग विकार बताए गए हैं, ये विकार भी वातजन्य व्यापद में उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम लोग ने देखा फर्स्ट लाइन जो है, ये फर्स्ट लाइन हेतु की है, सेकेंड लाइन जो है ये संप्राप्ति की है। तो योनि व्यापद के जो श्लोक बताए गए हैं उसमें काफी बार ऐसे ही दिया हुआ है कि फर्स्ट लाइन हेतुओं में, सेकेंड एंड थर्ड लाइन हो सकता है कि संप्राप्ति हो, और फोर्थ लाइन या थर्ड एंड फोर्थ लाइन ये सिम्टम्स एंड साइंस हो। तो ऐसे तरह से हम लोग को पढ़ना है। ये वातज जो है, वातज आहार विहार के वजह से वातजन्य पद उत्पन्न होता है। और ये वायु जो है, वायु बढ़ने की वजह से वायु योनि के आश्रित होता है और योनि की जगह पे तोदवत वेदना, स्तंभ, पिपली का संचरण वेदना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वायु का जो क्वालिटी है वो रुक्ष है, तो मतलब ड्राइनेस करवाना है। हो सकता है कि इसके इस योनि व्यापद में वजाइनल ड्राइनेस ज्यादा हो या न्यूराइटिस जैसे लक्षण हो, साथ में एस्ट्रोजन डिफिशियंसी के भी लक्षण हम लोग को पाए जा सकते हैं। और उसमें आखिर का जो लाइन है इसमें बताया गया है कि सा सशब्द रुक फेनत अनुरुक्षा आर्तवानिलत, जिसमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है या योनि का स्त्राव है उसके लक्षण दिए गए हैं। तो योनि का स्त्राव कैसे कहा गया है, सशब्द रहेगा, वेदना युक्त रहेगा, फेनिल रहेगा, तनु रहेगा, रुक्ष रहेगा, ऐसे वातज योनि पद में स्त्राव उत्पन्न होता है, ऐसे चरक का कहना है। तो ऐसे इस तरह से हम लोग को वातज, पित्तज, कफज और आगे आने वाले योनि पदों को पढ़ना है, वह समझना है। पित्तजन्य पद में हम लोग देखेंगे तो वापत कटमाला लवण क्षाराध्याय पित्तजा भवेति, इसके हेतु बताए गए हैं। उसमें कटु, अम्ल, लवण और क्षारज पदार्थ अत्यधिक सेवन के वजह से पित्तजन्य पद उत्पन्न होता है। उसमें लक्षण क्या है, दाह, पाक, ज्वर, उष्ण उष्णता और नीलपित्त असित स्रवा। अभी दाह, पाक, ज्वर जो है वो लोकल भी हो सकता है और
जनरल भी हो सकता है, जनरलाइज बॉडी में भी हो सकता है। और उसके साथ में जो स्राव है, योनि का स्राव है, वो नील वर्ण का, पीत वर्ण का, असित वर्ण का होगा। उसके साथ में भृशोष्ण कुणपस्रवा, स्राव जो है वो उष्ण रहेगा और कुणपगंधी रहेगा। ये लक्षण जो है वो पित्तजन्य व्यापद के बताए गए हैं। सुश्रुत ने स्पेशली दाह, पाक और ज्वर जो है वो योनि के जगह पे होते हैं, ऐसे कहा जाता है। श्लेष्मिकी या कफजन्य व्यापद में कफो अभिषंद अभिवृद्धो योनिचेस दूषय स्त्रिया। कफ वज्र पदार्थ, अत्यधिक पदार्थ सेवन करने से, अभिसंधि पदार्थ सेवन करने से कफ जो है वो बढ़ जाता है और वह योनि में जाके योनि की दुष्टि करता है, ऐसे कहा गया है चरक के अनुसार। और उसके वजह से जो स्राव है वो पिशील स्राव होता है, शीत होता है, योनि की जगह पे कंडु होता है और अल्प वेदना कहा गया है। कफ होने की वजह से वहां पे वेदना जो है वो अल्प है। और स्राव में पिशील स्राव, शीत स्राव और उसके साथ में पांडु वर्ण का स्राव, पांडु वर्ण का स्राव बताया गया है। सुश्रुत ने कंडुयुक्त अतिशीतला ऐसे स्राव बताया गया है। वैसे ही त्रिदोष योनि व्यापद, अभी मैं हर एक योनि व्यापद का वर्णन नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन कुछ कुछ योनि व्यापद है या भी है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सब आहार जन्य योनि व्यापद है। अशुजा योनि व्यापद, अप्रजा योनि व्यापद या रक्त योनि या लोहित अक्षरा, इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि रक्तपित्त करेण रक्तम पित्तेन दूषित, रक्तपित्त कर आहार विहार के सेवन से, यानी गर्मम व्यायाम शोकादो व्यवय ही अति सेवित है, ऐसे जब बताया गया है, ऐसे आहार विहार के सेवन से पित्त जो है वो पित्त दूषित होता है और वह दूषित पित्त रक्त को दूषित करता है और योनि मार्ग से अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्त्राव कराता है, जिसमें अभी अभी जो गर्भ निर्मित हुई है उसको भी वो बहाकर निकाल देता है। यानी इट कैन बी कंसिडर एज अर्ली एबॉर्शंस विद मेनोरेजिया। तो अर्ली एबॉर्शंस में जिसको लब्ध गर्भ कहा गया है, जो कि अभी अभी प्रेगनेंसी रही है ऐसे, तो वो प्रेगनेंसी को भी बाहर निकाल देता है। इसके लिए उसको अश्रुजा यानी व्यापद कहा गया है या लोहितक्षरा यानी व्यापद कहा गया है। उसी को अष्टांग संग्रहकार और अष्टांग हृदयकार ने रक्त योनि कहा है। रक्त योनि के सुगाति सुते मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ऐसे कहा गया है। लोहितक्षर यानी व्यापद सुश्रुत ने कहा है, इसमें भी सदाह प्रक्षरति अस्त्र, प्रक्षरण होना, अत्यधिक मात्रा में अस्त्र का यानी रक्त का स्राव होना, वो भी दाह युक्त होना, उसको अश्रुजन्य व्यापद कहा गया है। अश्रुजन्य व्यापद भी पित्त की वजह से है, रक्त और पित्त की वजह से, वैसे ही अरजस का यानी व्यापद भी पित्त की वजह से है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो योनि गर्भाशयस्थम चेत पित्तम संदूषित अश्रु, योनि गर्भाशय में जो पित्त है वह पित्त दूषित होता है मिथ्याहार और विहार की वजह से, और वह पित्त दूषित करता है अश्रु को यानी रक्त को, जो कि प्रीवियस का जो अश्रुजा नियपद है उसमें भी रक्तम पित्तेन दूषित कहा गया है। तो यहाँ पे दोनों में क्या फर्क है, यहाँ का वर्णन है सा रजस का मता कार्श वैवर्ण जननिवेशम, यहाँ पे कार्श है वैवर्ण्य है, ये अत्यधिक मात्रा में है। यहाँ पे क्यों हुआ ऐसे कार्श और वैवर्ण, क्योंकि पित्त जो है पित्त का उष्ण गुण बढ़ा है, तो पित्त का उष्ण गुण बढ़ने की वजह से वहां पे द्रव गुण कम हो गया है, स्नेह गुण कम हो गया है, स्निग्धता कम हो गई है, इसके लिए वहां पे कार्श और वैवर्ण आया है। जबकि अश्रुजा निव्यापद अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे पित्त का द्रव गुण बढ़ा हुआ है, इसके वजह से प्रमाणता वृद्धि होकर योनिगत अत्यधिक रक्तस्राव उत्पन्न हो रहा है, जो कि दाह युक्त है। तीक्ष्ण गुण बढ़ने की वजह से और द्रव गुण बढ़ने की वजह से, और रजस का पद में उष्ण गुण बढ़ने की वजह से पित्त का जो है उन्होंने स्निग्ध गुण का शोषण कर लिया है और द्रव गुण का शोषण कर लिया है, इसके लिए वहां पे कार्श है और वैवर्ण है। तो असुजा में ब्लीडिंग ज्यादा है और रजस्का में ब्लीडिंग नहीं है, जबकि दोनों भी पित्त और रक्त की वजह से उत्पन्न होने वाले ये पद है। अभी हम लोग देखेंगे तो अचरणनीय पद, ये जो है मिथ्या विहार की वजह से है, योनि का धावन न करने से, योनि की जगह पे स्वच्छता न रखने की वजह से यहाँ पे जंतु की उत्पत्ति होती है, जिसको अचरणनीय पद कहते हैं। उसी को वाग्भट ने विप्लुता पद कहा है, विप्लुताख्या अधावनात्। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, इट्स अ रिक्वेस्ट। हेलो, अतिचरण पद, अगर हम लोग अतिचरण पद देखेंगे तो पवनी अत्त व्यवय, यहाँ पे फिर से मिथ्या विहार की वजह से उत्पन्न होने वाला योनि पद है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में
कॉइटल एक्ट करने की वजह से, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से वहाँ पे वायु का प्रकोप होता है, विच इज वन ऑफ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी ऑल्सो। टू फ्रीक्वेंट कॉइटस, मतलब 24 आवर्स, 48 आवर्स की आइडियल क्वार्टर्स शुड बी इन 48 आवर्स अल्टरनेट डे। अगर उससे भी ज़्यादा क्वार्टर्स हो रहा है, दिन में 2 बार हो रहा है या डेली हो रहा है, दैट इज टू फ्रीक्वेंट क्वार्टर्स, और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। एंड इट इज कोटेड इन जेफकॉट, दैट इज टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी। तो उसकी वजह से वात प्रकोप की वजह से अतिचरण नहीं होता है, उसकी वजह से बंधत्व उत्पन्न होता है, ऐसे कहा जाता है। एंड देन हेलो, समवन माइक, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। या थैंक यू वेरी मच। प्राक्चरण पद, ये अगेन मिथ्या मिथ्या विहार से उत्पन्न होने वाला पद है, जिसमें मैथुन में मैथुन करते समय अत्यधिक छोटी उम्र के बालिका के साथ मैथुन करना, छोटी उम्र के डॉक्टर राज, योर माइक इज ऑन, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। थैंक यू वेरी मच। सो मैथुनात अति बालाया कहाँ है, जो बालिकाओं में अगर मैथुन करते हैं तो उसके वजह से प्राक्चरण पद होता है, जिसमें अगेन बालिका छोटी होने की वजह से गर्भाशय और जो जनरल पेशी है उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होने की वजह से गर्भकोश का भंग हो जाता है, और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, ऐसे कहा जाता है। सो नेक्स्ट विल बी उपप्लुत योनिवेपद। ये विशेष करके योनिवेपद है जो इसमें गर्भिणी में उत्पन्न होने वाला योनिवेपद कहा गया है। गर्भिणा श्लेष्मलाभ्यास छर्दिनी श्वासन निकाल, अगर यहाँ पे देखेंगे तो श्लेष्मल आहार का सेवन है, विहारजन्य आहारजन्य है गर्भिणी द्वारा, साथ में वेग धारण भी है, छर्दी और श्वास का वेग धारण करने की वजह से गर्भिणी में अत्यधिक मात्रा में योनि का स्राव उत्पन्न होता है, जिसको उपप्लुत योनिवेपद ऐसे कहते हैं। परिप्लुत योनिवेपद, ये पित्त की वजह से उत्पन्न होने वाला योनिवेपद है, जिसमें पित्त प्रकृति के स्त्री ने नृसंवाद से, मतलब कॉइटस के समय पे शवत्व और उद्गार का धारण करने से, उद्गार वेग का धारण, अगेन वेग धारण यहाँ पे आया हुआ है, और वेग धारण करने की वजह से वात का प्रकोप आया हुआ है। और इसी की वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वात के लक्षण भी मिलते हैं और पित्त के लक्षण भी मिलते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये योनिवेपद हम लोग ओवरऑल एक योनिवेपद का विवेचन कर रहे हैं, एक एक योनिवेपद नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर भी जितना हो सके उतना मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वात और पित्त की वजह से है, तो इसमें वात के लक्षण भी दिखाई देंगे और पित्त के लक्षण भी दिखाई देंगे, और चिकित्सा करते समय जो लक्षण अत्यधिक मात्रा में दिखाई देते हैं उनकी पहले चिकित्सा करनी चाहिए, और उसके बाद में दूसरे दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए। सुश्रुत ने कहा है कि परिप्लुतायां भवति ग्राम्य धर्म रजाभृशम, इसमें कॉइटस के समय पे, ग्राम्य धर्म मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वहाँ उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय में अत्यधिक वेदना होती है, इसके लिए उसको परिप्लुता कहा गया है, जिसको हम लोग डिस्पेरोनिया से कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें बर्निंग हो तो वो पित्तज वात पित्तज है, अगर सिर्फ पेन हो तो वातज कहा जाएगा। उदावर्तनीय निरापद, अगेन ये जो है वेग का धारण करने की वजह से उत्पन्न होने वाला निरापद, जिसको हम लोग रेट्रोग्रेड ब्लीडिंग कह सकते हैं, जिसमें जो पेन है वो अत्यधिक मात्रा में पेन उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो ये पेन जो है वो पीरियड्स के 1 या 2 दिन पहले, 24 आवर्स पहले से शुरू होता है, देयर विल बी सीवियर पेन। और अगर इसका हम लोग कार्डिनल साइन देखेंगे, प्रत्यात्मक लिंग देखेंगे, तो वहाँ पे कहा गया है आर्तवेसा विमुक्त हेतु तत्क्षण प्रतिशतम, जब वह स्त्री के योनि मार्ग से आर्तव बहना शुरू हो जाता है तब पेन कम हो जाता है, जो कि हम लोग को प्राइमरी डिस्पेंसरी में स्पेशली दिखाई देता है। सो आर्तवेसा विमुक्त हेतु तत्क्षणम लभते सुखम रजस्व गमनात् ऊर्ध्वम, इसमें रज जो है वो ऊर्ध्वमार्गी हो गया है, प्रतिलोम गति प्राप्त हो गई है इसके लिए। तो यहाँ पे सिंपल है कि हम लोग को वात की चिकित्सा करनी चाहिए, उसमें वातजन्य पदों में जो चिकित्सा बताई गई है, जैसे कि बस्ती हो या उत्तर बस्ती हो, वो हम लोग को चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये उदावर्तनीय निरापद हो गया। जैसे मैंने बताया था, ये कर्णीय निरापद जो है वो
प्रसवकालीन उत्पन्न होने वाला योनिव्यापद है, जिसमें अकाले वाहमानया गर्भेण पीहितो अनिल। वाहमानया मतलब बेयर डाउन एफर्ट्स। जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर विल बी बेयर डाउन एफर्ट्स, कि हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि जोर करो, संडास की जगह पे जोर करो, बच्चा बाहर निकलने को हेल्प होगी। सो दैट इज, देयर आर टू फोर्सेस, प्रोपल्सिव फोर्स एंड एक्सपल्सिव फोर्स। तो दोनों फोर्सेस एक टाइम पे होगा तो डिलीवरी में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अकाले मतलब जब आवी नहीं हो, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, तभी अगर हम लोग वहन करने के लिए बोलेंगे या गर्भिणी तभी वहन कर रही है, तो आवी का जोर तो निकल गया है, यानी प्रोपल्सिव फोर्स तो निकल गया है, अभी एक्सपल्सिव फोर्स है वो एक्सपल्सिव फोर्स लगा रही है। तो उसकी वजह से अगर सर्वाइकल डायलेशन पूरा नहीं हुआ रहेगा तो सर्विक्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आने की वजह से वहां पे सर्विक्स विल बी स्वोल अप, तो उसकी वजह से डिलीवरी प्रॉपर नहीं होगी। गर्भेण पिहितो अनिल, गर्भ जो है वो अटक जाएगा, और वहां पे योनि की जगह पे कर्णिकाकार एक रचना बनाएगा। कर्णिकाकार मतलब जो कली होती है, कली के नीचे जो ग्रीन कलर का क्या बोलते हैं पेटल्स जैसे रहता है, तो वो वैसे ही कर्णिका बन जाएगी, यानी वो सोलप हो जाएगा। जो सर्वाइकल और जो इसको हम लोग ऑस बोलते हैं, तो पेपरिंग नहीं होगा, वैसे के वैसे वो सोलप रहेगा, और वहां से देयर विल बी म्यूकस विद ब्लड डिस्चार्ज। तो यहाँ पे ये जो लक्षण है कि म्यूकस विद ब्लड डिस्चार्ज, वो हम लोग को दिखेंगे प्रसव अवस्था में, जबकि लेबर चालू है, और उसकी वजह से गर्भ का पीड़न हो रहा है, क्योंकि वो स्वेलिंग होने की वजह से गर्भ आसानी से बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसकी चिकित्सा अगर हम लोग देखेंगे तो ये वात कफ जनित है, जिसमें चिकित्सा उत्तर बस्सी बताई गई है, मतलब इसकी चिकित्सा जो है वो हम लोग को बाद में करनी पड़ेगी। पुत्र निर्यापद ये दैवकृत हम लोग समझ सकते हैं, जो कि वायु की वजह से होता है, रोक्षात वायु गर्भ। यहाँ पे गर्भ जो है वो जन्म को आते आते जातम जातम विनाश ही मर जाता है, यानी स्टिल बर्थ हो जाता है या एबॉर्शंस हो जाते हैं, ऐसे बताया गया है। और दैट टू स्पेसिफिकली पुत्रग्नि, यानी पुत्र गर्भ का नाश होता है। सो देयर इज वन सिंड्रोम जिसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। इन दैट केस देयर इज केस ऑफ बीओएच, वेयर द मेल चाइल्ड जो है, मेल फिटस है, वो मेल फिटस का डिमाइस इज अ कॉमन थिंग। तो मेल फिटस का ही डिमाइस हो रहा है, फीमेल फिटस का डिमाइस नहीं होता है, तो इसको हम लोग पुत्रग्नि निर्यापद कहते हैं। जब हम लोग यूजी में थे, बीएमएस पढ़ रहे थे, तो हम लोग को पुत्रग्नि निर्यापद या जातक निर्यापद मतलब मजाक लग रहा था कि ऐसे कभी होता नहीं है। बट 20 साल के प्रैक्टिस में मैंने ऐसे 2 पेशेंट्स देखे हैं, जिसमें एक पेशेंट के रिपोर्ट्स मेरे पास है, जो कि एक सिंड्रोम है, और जिसके ऊपर रिसर्च चल रहा है जर्मनी में, और उसका एक सेंटर जो है वो दिल्ली में है अपने यहाँ पे। सो कैरियोटाइपिंग का स्टडी करने के बाद उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था कि जिसमें मेल प्रेगनेंसी लॉस होती है, जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी में अगर मेल चाइल्ड है, मेल फिटस है, तो मेल फिटस लॉस होता है। सो दैट इज वन ऑफ द सिंड्रोम। अभी वो सिंड्रोम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट इट इज लाइक दैट ओनली। सो अंतर्मुखी नेपथ, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, वात की वजह से जो योनिमुख है वो टेढ़ा कर जाता है, मतलब उल्टा उल्टी की तरफ कर देता है, पीछे की तरफ कर देता है। इसका मतलब है वो रेट्रोवर्टेड यूट्रस में जैसे रहता है, कि ऑस जो है वो ऑस लाइज पोस्टीरियरली, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी। देन सूचीमुखी योनिव्यापद, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सूची वक्र अति संवृत्ता कहा गया है, जिसमें जो योनिमुख है वो अति संवृत्त होता है, छोटा सा होता है, जिसको हम लोग पिन पॉइंट ऑस कहते हैं। दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी। देन शुष्क योनिव्यापद, ये भी वेग धारण की वजह से उत्पन्न होने वाला योनिव्यापद है, जिसमें कॉइटस के समय पे स्टूल और यूरिन, अगर उसका वेग आता है हम लोग रोक देंगे, मूत्र और पुरुष का वेग रोक देंगे, तो उसकी वजह से वात का प्रकोप होके योनि के मुख में शोष उत्पन्न होता है, देयर विल बी ड्राइनेस। और योनि मुख का शोष मतलब एट्रोपी भी हम लोग पकड़ सकते हैं, सर्वाइकल एट्रोपी हम लोग पकड़ सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन देयर विल बी चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी। देन वामिनी अनुव्यापद, जैसे कि मैंने कहा वामिनी अनुव्यापद, अगेन इसमें शुक्र जो है वो गर्भाशय में जाके बाहर निकलता है, ऐसे कहा गया है। इसमें गर्भ का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन शुक्र एक बीज के स्वरूप में पकड़ के, और काफी सारे लोग इसको भी एबॉर्शन का नाम देते हैं। अगर एबॉर्शन, अर्ली एबॉर्शन हम लोग देखेंगे तो जिसमें ब्लीडिंग हो, ऐसे एस्ट्रोजन निरापद आया हुआ है, या फिर आयुर्वेदिक ग्रंथों में गर्भस्राव और गर्भपात आया हुआ है। वामिनी निरापद में कहीं भी ऐसे नहीं बताया गया है
के रक्तस्राव हो रहा है। तो ये एबॉर्शन के चांसेस मुझे तो कम लगते हैं इसमें, क्योंकि उसमें सरुज या निरुज शुक्र ही बाहर आ रहा है, जो कि श्वेत रहता है। तो इसके लिए कभी-कभी उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, इसके लिए इसको वामिनी योनियापत कहा जाता है। सो आइडेंटिटी इज़ स्टिल ambiguous. लेट्स रिसर्च ऑन दिस। देन शंडी योनिव्यापद, अगेन ये जो योनिव्यापद है वो माता जब आहार विहार करती है, मिथ्याहार विहार करने की वजह से उसके गर्भाशय में जो कन्या गर्भ उपस्थित है, उस कन्या गर्भ के गर्भाशय में वात प्रकोप उत्पन्न होता है, ऐसे कहा गया है। इसकी वजह से शंडी योनिपद उत्पन्न होते हैं। इसमें बीज दोष कहा गया है, बीज दोष की वजह से नृदेशिणी अस्तनि शंडी खरस्पर्शाचो मैथुने की और अस्तनि शंडी स्यात् अनुपक्रमा अनर्थवा अस्तनि शंडी खरस्पर्शाचो मैथुने। अगर हम लोग देखेंगे अनर्थवा है, अस्तनी है, तो इसमें क्लीन फिल्टर जैसे है, जिसमें देयर विल बी एमेनोरिया, देयर विल बी नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। स्तन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, और देयर विल बी डिप्लीशन इन द एस्ट्रोजन लेवल, दैट्स व्हाई देयर विल बी ड्राइनेस इन द वजाइना, और ड्राइनेस होने की वजह से मैथुन के समय खरस्पर्श रहेगा। तो अनर्थवा है, अस्तनी है, खरस्पर्श है, तो इट माइट बी, और ये बीज दोष है, तो वी कैन कंसिडर दिस एज अ क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, यानी ये सिंड्रोम का वर्णन भी योनिवेपद में ही आ जाता है। देन अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट इज 20वां योनिवेपद अकॉर्डिंग टू चरक इज महायोनि, जिसमें अलग-अलग रीज़न दिए हुए हैं, और यहाँ पे बोला गया है कि असंवृत्त मुखी सारथी वृक्ष फेनस्त्र वाहिनी, ये असंवृत्त मुखी है। अभी यहाँ पे जो ये मुख है, वह योनि मुख मतलब सर्वाइकल ऑस नहीं लेना चाहिए हम लोग को। यहाँ पे जो वजाइनल ओरिफिस है, वो हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग को प्रोलैप्स देखना है, तो फिर हम लोग को वजाइनल ओरिफिस के अकॉर्डिंगली प्रोलैप्स के स्टेजेस बताए गए हैं, वो हम लोग को देखने होते हैं। तो यहाँ वात की वजह से जो वातक प्रकोपक विहार दिया हुआ है विषम दुःखशय्या में मैथुन करने की वजह से, जो है योनिमुख का नाश हो जाता है, योनिमुख जो है वो विस्तृत हो जाता है, जो कि अपने स्थान में नहीं रह पाता और वो बाहर आ जाता है, जिसको इन्होंने महायोनि कहा गया है। तो ये अलग-अलग योनि व्यापद का वर्णन किया गया है। तो चरक के अनुसार ये हम लोग ने 20 योनि व्यापद देखे। वहीं पे वंध्या योनि व्यापद सुश्रुत ने बताया हुआ है, वंध्या नष्टात्वा विद्यते। अभी स्टेरिलिटी के पेशेंट्स में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे नष्टार्थवा, आर्तव जो है, जो उत्पन्न हुआ आर्तव है, वो नष्ट हो गया है। यानी देयर विल बी सेकेंडरी एमेनोरिया, और उसके वजह से वंध्यत्व उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे हम लोग दूसरी भी तरह से हम लोग देखेंगे कि आर्तव जो है वो बिंदुत्मक आर्तव पकड़ेंगे, तो दैट इज नष्ट आर्तव मतलब अनओलेटरी साइकिल्स। तो अनओलेटरी साइकिल की वजह से भी वंध्यत्व उत्पन्न होता है, ये सभी जानते हैं। तो वंध्या योनियापद एक विशेष योनियापद सुश्रुत ने बताया हुआ है, जो कि ये 20 योनियापदों से थोड़ा सा अलग है। विप्लुता योनियापद, विप्लुताम नित्य वेदना, विप्लुता योनियापद में योनियापद में नित्य वेदना उत्पन्न रहती है, ऐसे कहा गया है। प्रशंसनीय योनियापद, उसमें कहा है कि दुप्रसुष्य, जैसे मैंने कहा कि महायोनि जो है वो प्रसवोत्तर उत्पन्न होने वाला योनिव्यापद है, जिसमें दुष्प्रजाता या दुप्रसव, दुप्रसव मतलब अ, जिसको यूटोशिया इज नॉर्मल लेबर एंड डिस्टोशिया इज एबनॉर्मल लेबर। तो एबनॉर्मल लेबर होने की वजह से, जैसे मैंने कहा कि हेवी बेबी वेट, जो बर्थ वेट है बेबी का वो ज़्यादा होने की वजह से, या डिस्टोशिया की वजह से, सीपीडी की वजह से, होम डिलीवरी जहाँ पे होते तो प्रॉपर केयर नहीं लिया जाता, सपोर्ट नहीं दिया जाता, तो उसकी वजह से ये जो है, ये दुष्प्रसूति या दुःखकारक प्रसूति होने की वजह से प्रशंसनीयपन होता है, जो कि यू कैन से फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स। महायोनि हम लोग पकड़ते हैं कि थर्ड डिग्री प्रोलैप्स। देन अत्यानंदा योनिव्यापद, अत्यानंदा न संतोष ग्राम्य धर्मेण गच्छति। अत्यानंदा योनिव्यापद में ये लक्षण जो है वो एक्सेसिव कॉइटस करने की इच्छा होती है, ऐसे कहा गया है, जिसको मॉडर्न में निम्फोमेनिया कहते हैं, जिसमें न संतोष ग्राम्य धर्मेण, कितने भी कॉइटस करेंगे तो भी संतोष नहीं होता है जिस तरीका, उसको अत्यानंदा योनिव्यापद कहते हैं। तो दैट माइट बी कंसिडर्ड एज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, दैट इज निम्फोमेनिया। और दूसरा कहा गया है कि फलिनी और अंडिनी योनिव्यापद, जिसमें वात के कारण योनि में फल की तरह या अंडे की तरह
दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग अगेन देयर इज प्रोलैप्स ऑफ वॉल्ट, और वो वजाइनल प्रोलैप्स जिसको हम लोग कहेंगे सिस्टोसिल एंड रेक्टोसिल से कंसिडर करते हैं। और इसका कारण बताया गया है कि अतिकाय गृहीतायाम तरण्या फलिनी ब्रवेत। जैसे कि हम लोग ने देखा कि योनिवेपत के हेतु में बताया गया है कि प्रवृद्ध लिंग पुरुष का सेवन करना, वैसे ही ये सेम बताया गया है अतिकाय गृहीतायाम। प्रवृद्ध लिंग पुरुष के लिंग सेवन की वजह से जो है वो वजाइनल स्ट्रेचिंग ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वजाइनल वॉल विच कॉजेस सिस्टोसिल एंड रेक्टोसिल, ऐसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। चरक और वाग्भट, लगभग वाग्भट ने चरक को ही फॉलो किया हुआ है, लेकिन 4 से 5 योनियापद जो है उनके नाम या तो अलग है या तो थोड़ा-सा उन्होंने चेंज करके बताया हुआ है। जैसे अरजस का योनियापद है वो वातज है, वहीं पे उसको नाम दिया हुआ है लोहितक्षया, जिसमें लोहित का या रज का क्षय होता है, जो तो वातपित्त जनियापद कहा गया है, और रजस का जो है वो वातज है। देन अचरणा जनियापद, अचरणा में भी कंडू जाता कुर्बंत जंतवा कहा है, जिसमें पेन होता है कंटिन्यूअसली। और वाग्भट ने कहा है कि विप्लुता जो है वो जंतु कारण है, कृमि कारण है। तो लगभग नाम सेम है, लेकिन नाम अलग अलग दिए हैं। वामिनी जनियापद चरक ने कहा है कि वातपित्तज है, वही वामिनी जनियापद वाग्भट के अनुसार वातज कहा गया है। अश्रुजा जनियापद चरक के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि अर्ली एबॉर्शंस है। और वाग्भट ने कहा है कि रक्त योनि, जो कि वहाँ पे गर्भ का कोई वर्णन नहीं है, जिसको हम लोग मेनोरेजिया या हेवी ब्लीडिंग पर वजाइनम कह सकते हैं। एंड देन चरक के अनुसार जो पुत्रनी अनियापद है, जिसको हम लोग बीओएच कहते हैं, या कंटिन्यूअसली सक्सेसिव मेल चाइल्ड लॉस या मेल फिटस लॉस, उसको पुत्रग्नि कहा है चरक ने, वहीं पे वाग्भट ने उसका नाम जातकनी कहा है। मतलब कुछ अनुपदों के सिर्फ नाम बदले हैं, कुछ के हेतु अलग अलग दिए हुए हैं वाग्भट में, और कुछ में थोड़े से लक्षण भी नाम सेम है, लेकिन लक्षण थोड़े से अलग दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग सुश्रुत के देखेंगे तो माधव निधनकार और योगरत्नकार ने सुश्रुत को फॉलो किया, लेकिन इसमें भी दो अलग अलग दिए हुए हैं, दो यानी पदों में। सुश्रुत ने कहा है कि लोहितक क्षया, माधव निदान में भी लोहितक क्षया कहते हैं, लेकिन सुश्रुत ने उसमें हेवी ब्लीडिंग करके कहा है। और यहाँ पे माधव निदानकार और योग रत्नाकार के अनुसार लोहितक क्षया जो होती है, वो लोहितक क्षया रक्त क्षय के कारण होती है। तो ये अनेमिक कंडीशंस में लोहितक क्षया, अनीमिया होने की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो रहा, देयर विल बी स्कैंटी मेंसेस ड्यू टू अनीमिया। एंड देन सुश्रुत ने जो पुत्रग्नि अनियापत कहा है, दैट इज ड्यू टू हेवी ब्लीडिंग क्वेरी, हम लोग इसको एंटीपार्टम हेमरेज भी कंसिडर कर सकते हैं। वही पुत्रग्नि अनियापत अगेन माधव निदानकार ने और योग रत्नाकार ने रक्तक्षय की वजह से पुत्रग्नि अनियापत उत्पन्न होता है ऐसे कहा है। तो यहाँ पे कारण और लक्षण दो अलग अलग बताए हैं। ये सब यूनियापद देखने के बाद जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग आज विवेचन करने वाले, लेकिन फिर भी मैंने एक शॉर्ट में 20 के 20 यूनियापद लिए हैं, तो उसमें साध्य क्या है और असाध्य क्या है। तो सुश्रुत के अनुसार त्रिदोष यूनियापद जो 5 बताए हैं वह सभी असाध्य है। बाकी के यूनियापद जो है वो साध्य है, कुछ साध्य है और कुछ कष्ट साध्य है। तो इन सभी साध्य असाध्य निरापदों की चिकित्सा हम लोग को करनी चाहिए। असाध्य निरापदों की चिकित्सा करते समय वैद्य को अपने रुग्ण से जो है वो चर्चा करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या रिजल्ट्स होंगे, कैसे होंगे। और जो हम लोग ने यूनियोपैथ का विवेचन किया था, क्लासिफिकेशन किया था, वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वो यूनियोपैथ का डायग्नोसिस होने के बाद उसमें हम लोग क्या चिकित्सा कर सकते हैं, इसमें क्या निदान परिवर्जन किया जाता है। आहार के लिए कौन से यूनियोपैथ जो है वो आहार की वजह से कारणीभूत होते हैं, कौन से निरापद विहार की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। तो वैसे हम लोग आहार और विहार के बारे में उनको बता सकते हैं, और हम लोग को साध्य साध्य में और ज्यादा आसानी होती है। तो ये योनियापद पढ़ना क्यों है? क्योंकि योनिवेपत तो इटसेल्फ वो व्याधि है जो कि स्त्रियों को तकलीफ देने वाली है ही है, लेकिन साथ में उनके उपद्रव या उदर का भी उत्पन्न होता है। जैसे योनिवेपत के कारण संतति नाश, अगर दीर्घकालीन योनिवेपत हो तो संतति नाश होती है, और ऐसे कहा गया है चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार। और अगर हम लोग चरक में देखेंगे तो योनिवेपत चिकित्सा अध्याय में ही, जो कि चरक चिकित्सा 30वें अध्याय में बताया गया है योनिवेपत, उसके बाद ही इमीडिएटली रक्त प्रतर बताया गया है उसी अध्याय में। इसका मतलब ऐसा है कि योनिवेपत के कारणवश बाद में रक्त प्रदर व्याधि उत्पन्न होता है, जो कि घोर व्याधि है, जो कि अशुकारी व्याधि है। तो यह व्याधि योनिवेपत को ठीक तरह से हम लोग ठीक नहीं करेंगे, योग्य तरह से हम लोग अगर ठीक नहीं कर पाएंगे, तो उसके वजह से रक्त प्रदर उत्पन्न होता है ऐसे कहा जाता है। तो ये नहीं हो, उसके लिए हम लोग को इसकी चिकित्सा करनी है। साथ में गुल्म, अर्श
और वंध्यत्व। वंध्यत्व एक सबसे मेन रीजन है जो कि योनियोपैथी का वर्णन आयुर्वेदीय संहिता में आया हुआ है, लेकिन वंध्यत्व के साथ में गुल्म, अर्श, रक्त प्रदर और संतति नाश, ये उपद्रव हम लोग को योनियोपैथ में दिखाई देते हैं। आई होप सो कि अगले लेक्चर में हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे और योनियोपैथ का एक-एक जो पार्ट है, एक-एक योनियोपैथ हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। So if you have any queries, you can ask me on my email ID. This is my email ID, drmangeshpatil21@gmail.com, all small without space. And thank you very much for patient listening, and thank you Dr. Ashish Punde and E Ayurshala for giving me this opportunity. Thanks a lot. थैंक यू सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर। और मैं अभी सभी अटेंडीज को बताना चाहता हूँ कि आगे जाके हम स्त्री रोग प्रसूति तंत्र के कुछ लेक्चर सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, तो उस लेक्चर सीरीज को मैं अभी सबको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद, आज का लेक्चर खत्म। Thank you. Shall I leave? थैंक यू। यस सर। Thank you very much.